नमस्कार, मैं ममता शर्मा। आज आप सभी को 12th क्लास आत्म परिचय पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा, आप सबको पता ही है कि 15 फरवरी से आप सभी के एग्ज़ाम हैं। तो एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ हैं, उन पाठों में सबसे पहले जो आता है वो हमारा आत्म परिचय ही आता है। तो आइए आत्म परिचय पढ़ते हैं। आत्म परिचय, जैसे कि आपको पता ही है कि आत्म परिचय जो है हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। हरिवंश राय बच्चन हमारे काफ़ी फेमस कवियों में से एक रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन की बहुत फेमस कृति, जैसे आपको पता ही होगा, मधुशाला उनकी सबसे फेमस कृति है और वो हालाबाद के कवि भी रहे हैं। ये जो हम आत्म परिचय पढ़ने जा रहे हैं, आत्म परिचय का अर्थ होता है आत्मा का परिचय। तो आइए कविता पर आते हैं हम। आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकर जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो ये जो कविता है, इस कविता में जो कवि है हमारे, वो इस समय बहुत दुखी है ना। और वो संसार से तारतम्य बनाना चाहते हैं कि किस प्रकार मेरा तारतम्य संसार से बने, क्योंकि संसार में रहकर वो संसार की बातों को, जो निरर्थक बातें हैं संसार की, उन बातों को मानना नहीं चाहते, है ना। तो वो अपने मन के बारे में बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मैं इस संसार में जीवन का भार लिए फिर रहा हूँ। जग जीवन का, जग मतलब संसार और जीवन मतलब अपना, कि मैं इस संसार में जीवन का भार लिए फिर रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कि मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या है, अपने जीवन के आनंद को, प्रेम को साथ लेकर चल रहा हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने, अब यहाँ पर देखिए, ये जो पद है हमारा, इसमें रहस्यात्मकता का गुण है। रहस्यात्मकता समझते हैं आप लोग, रहस्यमयी बातें हैं। यहाँ पर जो कवि है हमारे, कहीं तो वो स्वीकार करेंगे आगे जाकर कि वो किसी से प्रेम करते हैं, कहीं वो रहस्य बना देंगे कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि वो परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं, कि वो अपनी प्रेयसी के बारे में बात कर रहे हैं, पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो ये बताएंगे आगे कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है कि कर दिया किसी ने झनकृत जिसको छूकर, कि ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे हृदय के तारों को छू लिया है। झनकृत मतलब झनकार पैदा करना, है ना। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कभी क्या कह रहा है कि मैं जो जी रहा हूँ इस संसार में, मैं जो जी रहा हूँ, जो सांसें ले रहा हूँ, वो सब किसकी बदौलत है? उस प्रेम की बदौलत है। वो प्रेम, जो मेरा प्रेमी है, जब से वो मेरे जीवन में आया है, तब से उसने क्या किया है कि मेरे हृदय को छू लिया है। और मेरे हृदय को छूने के कारण क्या हुआ है कि मेरे सांसों के जो तार है, मेरे जीवन का जो आनंद है, वो प्रकट हो गया है और मैं जीना चाहता हूँ। ये जो कविता है, इस कविता का हम काव्य सौंदर्य भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो इसमें खड़ी बोली है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, ज्ञता का गुण है, और दूसरा रहस्यात्मकता का भाव लिए हुए है। तो मेरे हिसाब से आपकी 4 पंक्ति बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो आगे चलें बेटा, आगे आते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, अपने मन का गान किया करता हूँ। ये जो 4 पंक्तियाँ हैं, इन 4 पंक्तियों में द्वंद्वात्मकता शैली है। द्वंद्वात्मक शैली मतलब द्वंद्व है, मन में, विचारों में, भावों में द्वंद्व बताया गया है। तो कवि क्या कह रहा है, देखो, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह मतलब होता है प्रेम, और सुरा मतलब होती है मदिरा, मदिरा अर्थात शराब। तो कवि क्या कह रहा है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कि मैंने किसी के प्रेम की मदिरा का पान कर लिया है। क्या कह रहा है कवि कि मैंने किसी के प्रेम रूपी मदिरा का पान कर लिया है। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, इस कारण कि मैंने प्रेम रूपी मदिरा का पान कर लिया है, इस कारण मैं इस संसार का ध्यान किया करता हूँ। कि मैं कभी ना जग का ध्यान, मैं इस संसार के बारे में नहीं सोचता कि ये क्या सोचेगा, कि मैं किस प्रकार का आचरण कर रहा हूँ, तो संसार मेरे बारे में कौन कौन सी बातें करेगा या मेरे बारे में क्या कहेगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। कवि क्या कहना चाह रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या कर लिया है, मैंने प्रेम रूपी मदिरा का पान कर लिया है, इसलिए
संसार की बातों पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि क्या कह रहा है कि जग पूछ रहा उनको, जग तो उनको पूछता है, उनको महत्व देता है, किनको? जो जग की गाते, मतलब जो जग के अनुसार आचरण करते हैं, जग तो उनके बारे में बातें करता है, उनसे उनके बारे में पूछ रहा है, जग उनको महत्व दे रहा है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो अपने मन के अनुसार ही आचरण कर रहा हूँ। गान मतलब अपने मन का आनंद, अपने मन का संगीत। तो क्या कर रहे हैं? मैं अपने मन, जो मेरे मन में आता है मैं वही कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कभी क्या कह रहा है देखो, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ उद्गार जो शब्द है, उद्गार का अर्थ होता है विचार, है ना। और दूसरी पंक्ति में उपहार शब्द आया है। उपहार शब्द का अर्थ है भेंट। तो कवि क्या कह रहा है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, कि मैं निज मतलब अपने, उर मतलब हृदय के, उद्गार मतलब विचार, मैं अपने विचारों को अपने हृदय में लेकर साथ साथ फिर रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मैं अपने हृदय को, मतलब ये भेंट मतलब प्रेजेंट तो देना, हम किसी को गिफ्ट देते हैं। तो कवि क्या कह रहा है कि मुझे किसी की प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है, कि कोई मुझसे क्या कहेगा कि तुमने बहुत अच्छा गाया, या तुमने बहुत अच्छी कविता लिखी, या तुम्हारे भाव बहुत अच्छे हैं, विचार बहुत अच्छे हैं। कवि कह रहा है मुझे इस सब की परवाह नहीं है, बल्कि मैं क्या, निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं तो स्वयं की भेंट अपने साथ लिए फिर रहा हूँ, अपने हृदय में लेकर फिर रहा हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अब देखिए यहाँ कवि ने कितनी बड़ी बात कह दी है। कवि क्या कह रहा है? यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि ने यहाँ पर संसार को ही अपूर्ण कह दिया है। कवि के अनुसार संसार पूर्ण नहीं है। कवि के अनुसार संसार कब पूर्ण होगा? जब उसमें प्रेम होगा। तो आगे क्या कह रहा है वो? यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये अपूर्ण संसार मुझको पसंद नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो अपने स्वप्नों का संसार अपने साथ लिए हुए फिर रहा हूँ। ये 4 पंक्ति क्लियर होंगी आपकी। आगे चलते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, कि मैं अपने हृदय में मैंने प्रेम रूपी अग्नि जला रखी है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं अपने प्रेम की अग्नि में मैं खुद ही जल रहा हूँ। मतलब मैंने क्या कर रखा है? अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जला रखी है, उस अग्नि में मैं स्वयं ही जल रहा हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ? सुख दुख, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, चाहे मेरे जीवन में सुख हो या मेरे जीवन में दुख हो, मैं दोनों में समान रूप से व्यवहार कर रहा हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। जग मतलब संसार, भव सागर, भव मतलब ये सागर है, और सागर मतलब समुद्र, और भव मतलब संसार के बारे में कहा जा रहा है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, कि ये जो संसार है, इस भव सागर को, भव रूपी सागर को पार करने के लिए अनेकों प्रकार के कार्य करता है, अनेकों कार्य रूपी नाव बनाता है। कभी क्या कह रहा है देखो, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। संसार क्या कर रहा है कि इस भव सागर रूपी, इस संसार सागर से पार उतरने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास कर रहा है। मतलब नाव बना रहा है, अनेकों कर्मों की, सत्कर्मों की नाव बना रहा है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। और एक मैं हूँ जो संसार में अनेकों प्रकार की लहरें आ रही हैं, लेकिन मैं नाव पर नहीं बैठा हूँ, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं तो उन मौजों पर ही मस्त रूप से विचरण कर रहा हूँ। मतलब मुझे संसार में आने वाले उतार चढ़ावों से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने हृदय के अनुसार जो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसी के अनुसार आचरण कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ।
जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब देखो ये जो 4 पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर कवि ने स्वीकार किया है कि वो क्या कह रहा है कि वास्तव में वो किसी की याद के सहारे जी रहा है। मतलब वह किसी के प्रेम में, किसी से प्रेम करता है। ऊपर हमने बहुत सारी आदि कविता पढ़ी, तो यहाँ प्रेम को तो स्वीकार किया है उसने, लेकिन ये नहीं बताया है कि वो प्रेम कर किससे रहा है, कि वो परमात्मा से प्रेम कर रहा है, ये प्रेयसी से प्रेम कर रहा है। लेकिन यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कह रहा है कि मैं हाय किसी की याद नहीं फिरता हूँ, कि हाँ वो अपने प्रेम को स्वीकार कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं किसी की याद के सहारे जी रहा हूँ। तो अब अर्थ पर आ जाते हैं हम लोग। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद मतलब होता है पागलपन। मैं यौवन मतलब युवावस्था। कवि क्या कह रहा है, मैं युवावस्था का पागलपन साथ लिए फिर रहा हूँ। कवि भी उस समय युवा था, है ना। और युवा जो वर्ग होता है या युवा जो लोग होते हैं, उनमें एक अलग कार्य करने की प्रेरणा होती है। वो हर कार्य को तुरंत करना चाहते हैं और अपने अनुसार हर व्यक्ति सोचते हैं कि सामने वाला मेरे अनुसार आचरण करे। आपने देखा होगा कि जो वृद्ध लोग होते हैं वो बहुत जल्दी सबकी बातें मान लेते हैं, समझ जाते हैं। बच्चे होते हैं, बच्चों को भी हम समझा सकते हैं, लेकिन युवा वर्ग, किशोर अवस्था या युवावस्था वाले जो बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जल्दी से किसी की बात पर विश्वास नहीं करते। उन्हें जब तक उनके हृदय को कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, तब तक वह उस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। तो कवि क्या कह रहा है, देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, कि मैं युवावस्था का पागलपन वो साथ लिए फिर रहा हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिर रहा हूँ। उन्माद मतलब पागलपन बताया था हमने अभी, और अवसाद मतलब होता है दुख, उदासी। तो क्या कह रहा है, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ और मैं उस पागलपन में भी क्या कर रहा हूँ, उदासी को साथ लेकर फिर रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा, जो मुझे बाहर से तो हंसा देती है, और रुलाती भीतर, जो मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही है, अंदर ही अंदर जो मुझे रुला रही हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कि हाँ मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ और मैं उस प्रेम की यादों में ही, अपनी प्रेयसी की यादों में ही जीवन जी रहा हूँ, और आज वो मेरे साथ नहीं है। क्योंकि ये कविता उन्होंने तब लिखी थी जब उनकी पहली जो पत्नी थी उनका देहांत हो चुका था, है ना। एकाकी जीवन था उनका। जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो, हर व्यक्ति की होती हैं, लेकिन कवि लोगों का जो हृदय होता है वो बहुत ही कोमल होता है, उसकी बात ही अलग होती है। वो हर चीज़ को अपने हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि जो मुझको बाहर हंसा, वह और लोगों के सामने तो अच्छा आचरण करता है और बताता है कि हाँ भाई मैं किसी से प्रेम करता हूँ, है। वो बाहरी आवरण जो है उसका वो अच्छा है, वो रुलाती भीतर, लेकिन वही उसकी प्रेयसी की जो याद है वो उसे अंदर ही अंदर रुला रही है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, और वो कह रहा है कि हाँ मैं किसी की याद को साथ लिए फिर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे आते हैं, आगे 4 पंक्तियों पर चलते हैं हम। तो देखिए कवि क्या कह रहा है यहाँ पर, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। देखिए कवि ने बहुत बढ़िया बात की है इस पंक्तियों में। तो आगे बात करते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। सत्य मतलब, सत्य का अर्थ है यहाँ पर जीवन सत्य से, कि कर यत्न मिटे, अनेक यत्न मतलब प्रयास, अनेकों लोगों ने अनेकों प्रकार के प्रयास किए, पर सत्य किसी ने न जाना, लेकिन किसी ने सांसारिक सत्य के बारे में, जीवन सत्य के बारे में नहीं जाना है। बहुत बढ़िया पंक्ति है ये। तो कवि क्या कह रहा है, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। यहाँ नादान मतलब ना समझ, और यहाँ एक और दाना शब्द आया है अब पंक्ति के अंत में। नादान का मतलब ना समझ, और दाना का मतलब होता है यहाँ सांसारिक आकर्षण। आपको दिख रहा होगा, है ना। तो क्या कह रहे हैं फिर हम, नादान, वो क्या कह रहे हैं, कर यत्न मिटे, अनेकों लोगों ने अनेकों प्रयास किए, लेकिन सत्य किसी ने जाना, लेकिन जीवन के सत्य को कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सका। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, क्योंकि नासमझ जो लोग होते हैं, नादान मतलब नासमझ, है ना, नासमझ वही है हाय। ये हाय मतलब यह दुख का प्रतीक है, दुख प्रकट कर रहे हैं, वो खेद प्रकट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नादान वही है हाय
जहाँ पर दाना, दाना मतलब सांसारिक आकर्षण, कि वो ना समझ है, कि वो ना समझे, इसीलिए क्या करते हैं, वो सांसारिक आकर्षण रूपी दाने में फंस जाते हैं। कि संसार कैसा है, ये मतलब वो ये कहना चाहते हैं, ये संसार कैसा है कि व्यक्ति को आकर्षित कर लेता है। कैसे आकर्षित कर लेता है कि इस संसार की जो मोह माया है उसमें व्यक्ति फंस जाता है, और उसके जीवन का जो सत्य है, व्यक्ति के जीवन का क्या सत्य है कि उसने जन्म लिया है तो उसे मृत्यु भी होनी है, लेकिन उस मोक्ष प्राप्त करना उसके जीवन का असल सत्य है। लेकिन जब वो संसार में आता तो इसी उद्देश्य से है कि भाई मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा तो फिर मैं ऐसे प्रयास करूंगा कि दोबारा मुझे जन्म मिले ही न, मैं इस जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाऊं। लेकिन जब वो संसार में आता है और सांसारिक आकर्षण में बंध कर रह जाता है तो जीवन सत्य को वो खोज ही नहीं पाता है, क्योंकि ये जो आकर्षण है वो क्या करता है, एक दाने का काम करता है। जिस प्रकार हम चिड़िया को फंसाना चाहते हैं तो दाना डालते हैं और चिड़िया फंस जाती है, उसी प्रकार ये संसार है, ये नासमझ लोगों के लिए, जो समझते नहीं है, जो कम बुद्धि रखते हैं या जो ना समझ लोग हैं, उनको क्या करता है, वो ये जो आकर्षण है, सांसारिक आकर्षण है, वो दाने के समान है, वो दाने को चुग लेते हैं और इस सांसारिक आकर्षण में फंस जाते हैं और फंस कर ही रह जाते हैं और जीवन पर्यंत तक इसी आकर्षण में फंसते रहते हैं। धन, मोह, माया, पुत्र और घर वर, ये सब कुछ, घर कार सब कुछ चाहिए, इन सबको एकत्रित करने में ही लगे रहते हैं और जिस कार्य के लिए वो आए थे उस कार्य को वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात की, बहुत गहरी बात की जा रही है। कवि क्या कह रहा है, देखिए, फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बनाना। फिर मूढ़ मतलब मूर्ख, फिर मूर्ख क्या ना जग, ये संसार क्या मूर्ख है जो इस पर भी ना सीखे, जो इस पर भी नहीं सीख रहा। किस पर नहीं सीख रहा, कि उसे पता है कि अनेकों लोग पैदा हुए, अनेकों लोगों ने इस जीवन सत्य को खोजने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो इस जीवन सत्य को नहीं खोज पाए। फिर वो क्यों इस सांसारिक आकर्षण में, आकर्षण रूपी दाने को चुग रहे हैं, वो नासमझ है, वो मूर्ख है, वो इस पर भी नहीं सीख रहे। क्या कह रहा है कवि, फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, कि संसार मूर्ख है जो इतना सिखाने पर भी नहीं सीख रहा है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना, और मैं क्या हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं नया सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान बुलाना। मैंने जो अब तक बचपन से अब तक जो सीखा था कि संसार में किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, अनेकों प्रकार से जो मनुष्य प्रयत्न करता है, तो वो क्या कह रहा है कि मुझे भी सिखाया गया था। भाई हर माँ बाप का कर्तव्य होता है अपने बच्चे को सही दिशा देना, और सही दिशा का मतलब हमारे समाज में क्या है कि बस यही है कि बच्चा अच्छी तरीके से पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी मिले उसे, सेटल हो जाए वो आगे। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि मुझे भी सिखाया गया था, लेकिन अब मैं जीवन, जब मैंने किसी से प्रेम किया है तब मैं जाना हूँ कि असली जीवन क्या है, असली जीवन का आनंद क्या है। तो कवि क्या कह रहा है, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना, क्योंकि मैं भी जो मैंने सीखा था प्रारंभ में, मैं भी अब उसको भूल रहा हूँ। ठीक है, 4 पंक्ति क्लियर है, आगे चलते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब यहां पर देखिए, दोबारा आते ऊपर पंक्तियों में, मैं और जग और कहाँ का नाता, या और शब्द 3 बार आया है। ये जो काव्य पंक्तियां हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इनमें से अक्सर करके या तो प्रश्न आएगा इनसे संबंधित, या फिर बोर्ड में आपके ये पैराग्राफ आ सकता है, पैराग्राफ में से MCQ आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं तो आप इनको बहुत ही ध्यान से करेंगे। तो क्या कह रहा है कवि, देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, कि मेरा और जग का, है ना। और देखिए, एक और मैं, और मतलब एक तो कवि के लिए, एक तो कवि, मैं मतलब कवि हो गया, और जग, और मतलब कवि में और उसमें अंतर करने के लिए, जग में अंतर करने के लिए और का प्रयोग किया गया है। और कहाँ का ना था, और मतलब अलग होने के अर्थ में, या तीसरा जो और है उसका अर्थ है अलग होने के अर्थ में। तो कवि क्या कह रहा है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मेरे और जग के बीच में तो कोई संबंध ही नहीं है। नाता मतलब संबंध, कि मेरे और जग के बीच में तो कोई संबंध ही नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। आगे आते हैं, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं बना बना कर, मैंने तो कितने जग मतलब संसार बना दिए और रोज मिटा दिए। कौन सी संसार,
कल्पनाओं के संसार। कवि क्या कह रहा है कि मैंने तो कल्पनाओं के कितने संसार बना लिए और कितने संसार अब तक मिटा दिए। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसार जिस पृथ्वी पर रहने के लिए जोड़ा करता वैभव, वैभव मतलब धन संपदा, धन संपत्ति से युक्त जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का संग्रह करता है व्यक्ति। किस लिए करता है? क्योंकि इस पृथ्वी पर रहना है उसे, और रहना है तो क्या वैभव तो होना ही चाहिए भाई। घर भी होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, बढ़िया वाली गाड़ी हो, और मेरे हिसाब से बीवी भी अच्छी होनी चाहिए, नौकरी भी अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति अच्छा ही अच्छा चाहता है, किसी चीज़ में कमी नहीं चाहता, हमेशा क्या चाहता है? अच्छा ही अच्छा हो। तो कवि क्या कह रहा है, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जिस संसार जो इस पृथ्वी पर रहने के लिए अनेकों प्रकार के साधन या वैभव जोड़ा करता है, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। और मैं क्या कर रहा हूँ? अपने प्रत्येक कदम के माध्यम से उस ऐसी पृथ्वी को जिस पर रहने के लिए वैभव की आवश्यकता पड़ती है, मैं उस पृथ्वी को ही अपने पैरों से ठुकराता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो पंक्तियाँ हैं इनमें सांसारिक सोच से परे एकदम नवीन विचार है, कवि का बिल्कुल नवीन विचार है। जो आज तक जो अनेकों प्रकार के लोग सोचते आए हैं, कवि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। कवि बिल्कुल विपरीत दिशा में सोचने वाला है, बिल्कुल डिफरेंट सोचने वाला है। तो आगे आते हैं हम। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैंने आपको बताया था ऊपर की जो 4 पंक्तियाँ थी जितनी इम्पोर्टेंट थी उतनी ही हमारी ये 4 पंक्तियाँ जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी हमेशा प्रश्न आता है, या फिर इसमें से अब काव्य पंक्तियाँ आ गई, 4 या 5 काव्य पंक्तियाँ आ गई, और इसमें से MCQ पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो कवि क्या कह रहा है देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। अब ये जो दोनों पंक्तियां हैं इसमें विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार क्या होता है कि कहना और ना कहना। जैसे देखिए अब अर्थ करेंगे हम तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, कि मैं रोदन मतलब रोने में, और राग मतलब प्रेम, कि मैं तो अपने रोने में भी प्रेम को साथ लिए फिर रहा हूँ। मतलब कि कोई रोता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं रो रहा हूँ तो मतलब मेरे रोने में प्रेम है, मैं अपने प्रेम के कारण रो रहा हूँ, तो मेरा रोना भी अच्छा है। कभी क्या कह रहा है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और मेरी वाणी कैसी है? एकदम शीतल है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी है मेरी, लेकिन फिर भी कैसी है कि सामने वाले को आग लगाने वाली है। अब बताइए, ये बात बिल्कुल अलग हुई कि शीतल वाणी कैसे आग लगा सकती है? शीतल वाणी तो आग लगा ही नहीं सकती। लेकिन कवि यहाँ क्या कह रहा है देखिए, कवि अपनी शीतल वाणी में भी जोश, आत्मविश्वास, ऐसे मतलब दृढ़ता वाली जो स्थितियाँ हैं ना, वो क्या कह रहा है कभी, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि उसकी वाणी कैसी है कि शीतल है। बिल्कुल विचार जो उसके जो शब्द हैं वो बहुत साधारण है, बहुत ही कोमल है, सरल है, लेकिन उन शब्दों का जो अर्थ है वो ऐसा है कि बस सामने वाला सुन ले और आग लग जाए उसको। समझ में आया नहीं आया? तो वो क्या कह रहा है कवि कि मैं शीतल वाणी में आग लिए फिर रहा हूँ, कि मेरे विचार जरूर शीतल हैं, मेरी जो तरीका है, मेरे जो शब्द हैं वो जरूर कोमल हैं, लेकिन मेरे विचार कैसे हैं? कैसे विचार हैं मेरे? जोश से भरे हुए हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, दृढ़ता से भरे हुए हैं। तो वो क्या कह रहा है कि मैं शीतल वाणी में आग लिए फिर रहा हूँ। समझ में आ गया? आगे आते हैं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, हो जिस पर मतलब हो चुके हो जिस पर, भूपों मतलब राजाओं के, प्रासाद मतलब महल, निछावर जिस प्रेम पर अनेकों राजाओं ने अनेकों महल निशानियों के रूप में अपनी प्रेयसियों को दे दिए। वो क्या कह रहा है कवि, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। और कवि के पास क्या है? प्रेम तो बचा नहीं, क्योंकि प्रेयसी तो थी नहीं उस समय जीवन में। तो कवि क्या कह रहा है, मैं प्रेम, कवि के पास मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेम के खंडर का एक भाग साथ लिए फिर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, जिस प्रेम की निशानी के रूप में अनेकों राजाओं ने अनेकों प्रकार के महल, अनेकों राजा तो क्या करते थे, जब अपनी प्रेयसियों को कुछ देना होता था गिफ्ट वगैरह, तो बड़ी बहुमूल्य वस्तुएं दिया करते थे। तो वही कवि क्या कह रहा है कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, कि जहाँ जिस प्रेम पर अनेकों राजाओं ने अनेकों महल निछावर कर दिए थे, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं तो कवि के पास क्या है, प्रेम के महल के खंडर मात्र हैं, उन खंडरों को साथ लिए कवि फिर रहा है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना,
क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। देखिए कवि क्या कह रहा है इसमें, मैं रोया तुम इसको कहते हो गाना, कि मैं तो रो रहा हूँ क्योंकि मेरी तो जिससे मैं प्रेम करता था आज वो साथ नहीं है, तो मैं दुखी हूँ हृदय से, तो मैं रो रहा हूँ। तो कवि क्या कह रहा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। और जब मैंने रोया तो भाई कवि जब रोते हैं, कवि जब दुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो कवि हमारे और आपकी तरह से बातें नहीं करते, गाते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, शब्दों के माध्यम से अपने दुख को, अपनी प्रसन्नता को शब्दों के माध्यम से कागज पर उतार देते हैं। तो कवि क्या कह रहा है कि मैं रोया कि जब मैं अपने प्रेम, जब मुझे प्रेम प्राप्त नहीं हुआ या मेरी प्रेयसी मेरे साथ नहीं है, तो मैं उसकी याद में रोया। इसको तुम कहते हो गाना, और तुम कह रहे हो कि भाई वाह बहुत अच्छा छंद बनाया, बहुत अच्छी कविता बनाई तुमने। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, और मैंने फूट पड़ा मतलब मेरे हृदय में जब अत्यधिक दुख हो गया तो मैं क्या कहा, फूट पड़ा मतलब मैं बोलने के लिए मेरे अंदर रुका नहीं जा रहा, तो जब मैं फूट पड़ा, मैं बोल पड़ा या मैंने कुछ कह दिया, तुम कहते छंद बनाना। और तुम कह रहे हो वाह तुमने कितनी अच्छी कविता बनाई है। छंद मतलब कविता बनाने का एक प्रकार को कहते हैं। तो कह रहे तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कह रहा है क्यों कवि कहकर, कि तुम मुझे, ये जो संसार है मुझे कवि क्यों मानना चाह रहा है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि संसार मुझे कवि के रूप में ही क्यों अपना रहा है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं तो इस संसार का एक नया दीवाना हूँ। दीवाना मतलब मस्त मौला प्रवृत्ति का व्यक्ति, कि मैं एक नया दीवाना हूँ। मुझे कवि कहकर मत अपनाओ, तुम मुझे किस प्रकार अपनाओ कि एक दीवाने के रूप में तुम मुझे याद रखो। आगे आते हैं, अंतिम पंक्तियाँ हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। देखो कवि क्या कह रहा है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैंने दीवानों का वेश धारण कर रखा है। जिस प्रकार दीवाने आचरण करते हैं, मस्त मौला प्रवृत्ति के होते हैं, संसार के बारे में नहीं सोचते, उसी प्रकार मैं भी वही वेश धारण करके इधर उधर फिर रहा हूँ। मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ। मादकता मतलब होता है मस्ती, और निश्चेष मतलब होता है संपूर्ण। मैं अपने जीवन की संपूर्ण मस्ती के साथ, जितना आनंद, जितना प्रेम मेरे अंदर है, उस संपूर्ण मस्ती के साथ मैं अपना इधर उधर अपना दीवानों का वेश लिए संसार में फिर रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिस मादकता को सुनकर, जिस प्रेम को सुनकर जग मतलब संसार झूमे झुके और लहराए मतलब आनंदित हो है। और वो क्या कह रहा है, मैं मस्ती का वह संदेश लिए फिरता हूँ। कभी क्या कह रहा है, मैं मस्ती का वो संदेश साथ लिए फिर रहा हूँ। कि वो कभी क्या बताना चाह रहा है संसार के लोगों को, कि दोस्तों अगर बनना है तो मेरी तरह क्या बनो, फक्कड़ बनो। फक्कड़ का मतलब होता है दीवाना बनो। वो दीवाना कैसा, मस्त मौला प्रवृत्ति का इंसान बनो, जिससे क्या हो, तुम्हारे जीवन में अगर कुछ कमी भी है तो उस कमी को एक दरकिनार कर दो, एक किनारे पर कर दो, और जीवन में जो है उसमें संतोष करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तो मेरे हिसाब से आपको कविता का सार समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट कविता जो हम आगे अब दूसरी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बात करेंगे, आप आगे जो हमारा गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगर आपको इसमें कोई भी कमी लगी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।